पब्लिक सिर्फ खामोशी से देख रही है, तो आप आंसू गैस क्यों फेंकेंगे, आप लाठीचार्ज क्यों करेंगे? मेरे जिगर मेरी जान, पुलिस इनकी, एमसीडी इनकी, वक्फ बोर्ड इनकी, हमारा क्या है? इनकी लाठी इनकी भैंस, सब कुछ इनका है। ये तो जहां मर्जी बुलडोजर चला रहा है, क्या कर क्या रहा है? पत्थरबाजी करना सही है किसी भी? नहीं, सही तो नहीं है। जिन्होंने पथराव करा उनको शायद ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था या ये चीज़ की पूरी जानकारी नहीं थी। मैं इस समय तुर्कमान गेट के बाज़ार में मौजूद हूँ। जब आप जो मस्जिद है उससे अंदर आते हैं, तुर्कमान गेट का पूरा बाज़ार है, इलाका है, सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। कई दुकानें हैं जो फ़िलहाल बंद है। दूसरी तरफ प्रशासन ने जिसने बैरिकेडिंग कर दी है और एक पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि माहौल यहाँ पर अब शांतिपूर्ण बना रहा है। आसपास लोग हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश और समझेंगे कि क्या अब जिस तरीके से यहाँ पर बीती रात पत्थरबाजी हुई, बहुत हुड़दंग मचाने की कोशिश की गई, एक जो सामाजिक संवाद है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लोग मौजूद हैं। इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई ऐसी घटना को अब यहाँ पर अंजाम ना दिया जाए। कुछ यंगस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी जिम्मेदार इंसान से बात करने की और समझने की कि कल जो यहाँ पर उन्माद मचा क्या वो स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था या फिर कोई और लोग बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचे थे। ये हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ पर हैं। आप लोग यही रहते हैं सर? कहाँ रहते हैं? मैं तो काम करता हूँ, लोनी रहता हूँ, लोनी। अच्छा, आपकी दुकान यहाँ पर थी, तो अभी फिलहाल बाजार बंद करवा दिया गया है? मुझे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो देखिए क्योंकि जैसा माहौल, कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग घबरा रहे हैं बात करने में, क्योंकि राइट विंग मीडिया भी यहाँ पर पहुँची हुई है जो अपने ही हिसाब से यहाँ पर मसाला निकालने की कोशिश करेगी, माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगी और दिखाने की कोशिश करेगी कि समाज का एक जो तबका है वो शायद ऐसे ही करता है, इसी तरीके से पत्थरबाजी करता है। हालांकि ये सब जांच के मामले हैं, कुछ लोगों के आधार पर आप पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद यही कोशिश यहाँ पर आप जो राइट विंग मीडिया है उसके द्वारा करती हुई नज़र आएगी। माहौल यहाँ पर देखिए, कुछ स्ट्रीम मीडिया के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों से बातचीत कर सकें जो सही मायने में हमें यहाँ पर क्या कुछ हुआ बता सके। आप लोग सर यहीं रहते हैं? हम बिहार के हैं। तो यहाँ पर क्या काम वाम करते हैं? नहीं, आए हुए थे किसी के पास। यहाँ पर किसी आप लोग कल रात मौजूद थे यहाँ पर? नहीं, अभी आए सवेरे। डर, किसी बात का डर है बात रखने में या क्या लग रहा है? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, आप सर यही रहते हैं? ये आगे रहते हैं। आगे रहते हैं। तो कल रात जब यहाँ पर एक्शन हुआ आप मौजूद थे? नहीं मौजूद। सुनने में आ रहा है पत्थरबाजी की गई, तो इससे गलत हुआ? इसके बारे में पता नहीं मुझे। आपको नहीं पता? जो पुलिस प्रशासन का एक्शन हुआ है, ढाया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब क्या सही है क्या गलत है तो हुकूमत जाने, इसका हमको इसके डिस्कस नहीं कर सके बोल। आपको क्या लगता है जो पत्थरबाजी की गई वो करना सही है गलत है? एक तरह से शायद, अब क्या बताऊं मैं। क्या लोकतंत्र में तरीका सही है? ये गलत है, ये गलत है। गलत मान ये गलत है। किसी को कोई आपत्ति है? हाँ, कोई विरोध? किसी को नहीं। कोर्ट में जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट में बात बिल्कुल, जो सही तरीका है उस तरीके से वो आपको फॉलो करें। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, जैसे बाजार वगैरह बंद कर दिए गए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जीवन साधारण होना चाहिए? नहीं, साधारण होना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल हो जाना चाहिए। आप लोग भी सर इधर ही रहते हैं? आप लोग यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहीं पर ही रहते हैं। तो कल रात आप मौजूद थे यहाँ? नहीं, सुबह आया हूँ। तो जो क्या कह रही हैं बताइए। हम लोग बात करने आए हैं, कल रात जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, तो क्या आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? हाँ जी, यहाँ मौजूद थे हम। किसकी तरफ से पत्थरबाजी? क्या स्थानीय लोग उसमें शामिल थे या बाहर से लोग? मैडम, जो भी लोग थे वो तो एक पत्थरबाजी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ पर उसे कंडम करते हैं। टोटली गलत है जिसने भी किया, लेकिन ये टाइमिंग ठीक है आने की? आप बताइए, टाइमिंग ठीक थी आने की? है सुबह का इंतज़ार किया जा सकता था, जो काम रात के 2 बजे किया है सुबह 6 बजे हो सकता था, 6 घंटे का वेट किया जा सकता था। आप बताइए, आप लोगों को टाइमिंग को लेकर के आपत्ति है? अब माहौल जो बना, अफवाह जो फैली, वो टाइमिंग की वजह से फैली है। मेन रीज़न टाइमिंग का है। इस रात में, रात होती है चोरों की, डाकुओं के लिए, 4 घंटे बाद आ जाते हैं, नो इशू।
जो कानून कोर्ट के अंडरटेकिंग में काम हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर तो सब मानेंगे। आपको क्या लगता है ये जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी प्रशासन की? ये प्रशासन भी बता सकता है ये जल्दबाजी क्यों थी, इतनी उन्हें जल्दीबाजी क्यों थी, ये तो प्रशासन ही आंसर देगा ना इसका। तो जो अब पत्थरबाजी में जो लोग हैं क्या वो स्थानीय थे? आपको लग रहा है लोगों ने बाहर से मोबिलाइज? मैडम जिन्होंने पत्थरबाजी की वो फुटेज में आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ेगी, ठीक है, लेकिन पत्थरबाजी को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कंडम करते हैं, लेकिन मेन रीजन अफवाह फैलने का टाइमिंग है, जो रात के 2 बजे चोरों की तरह आए हैं। ये क्या अफवाह उड़ी थी, क्या खबर आप लोगों को मिली? 2 बजे जो फोर्स आ रही है, कुछ क्या हो रहा है, ये टाइमिंग, मेन रीजन टाइमिंग का है। आप लोगों का था कहीं ना कहीं मस्जिद को कहीं कोई चोट ना पहुंचाई जाए। मंदिर के लिए आए या मस्जिद के लिए आए, अफवाह जो होगी वो टाइमिंग की वजह से हो रही है। आपको लगता है प्रशासन की तरफ से चूक हुई है? प्रशासन, पुलिस तो देखो प्रोटेक्ट के लिए थी, पुलिस का काम नहीं था, ये एमसीडी का काम था। एमसीडी सुबह आ सकती थी 4 घंटे बाद, रात को चोरों की तरह क्यों आई एमसीडी? 6 घंटे में कोई देश छोड़ के तो चला नहीं जाएगा, है ना। बिल्कुल, यानी ये एक पॉइंट है इन लोगों के लिए आपत्ति का कि जब एमसीडी को आना ही था तो रात के अंधेरे में क्यों आई? लोग सो रहे थे, आराम अपने घरों में कर रहे थे, सर्दी का मौसम है और दिल्ली में पॉल्यूशन भी बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर के अलग विधानसभा में एक बहस चल रही है। लेकिन बावजूद उसके एमसीडी जिसकी जिम्मेदारी है पॉल्यूशन को कम करना, वो ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को नज़रअंदाज करते हुए रात के अंधेरे में यहाँ पर पहुँच जाती है और उसी को लेकर के इन लोगों को यहाँ पर ये। सर आप भी यहाँ पर रहते हैं? कल रात आप यहाँ मौजूद थे? जी मौजूद थे। मौजूद थे। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, क्यों अचानक से एकदम बस यही उधर से पुलिस वाले आए और इधर से पब्लिक रोकना चाह रही होगी। जब वो पब्लिक मानेगी नहीं तो भाई वो तो अपना सब कुछ करेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए बहुत देर तक, सुबह 6 बजे तक। अच्छा, अब पब्लिक जो है वो तो चाहेगी नहीं कि भाई हमारे ऐसा हो हमारे साथ। अब वो सुबह 6 बजे तक आंसू गैस के गोले छोड़ते रहे और हम लोगों के आंखों में धुएं घुसते रहे, हलक में जाते रहे। नाक पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन हुआ है, लोगों ने पहले पत्थर फेंके थे? पब्लिक जमा थी इसलिए कि डर था उन्हें कि ये आगे रात में तोड़ेंगे। 2 बजे का टाइम सुना था कि ये तोड़ेंगे। अब वो गदर जो उधम जो मचा है वो 1 बजे से चालू हो गया था, 12:30 1 बजे से। तो हम घबरा के अपने घर गए, दूसरे घर में, वहाँ देखा तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बहुत ज़्यादा पब्लिक इधर से वो कर रही थी, अब पुलिस वाले जो हैं आंसू गैस छोड़ रहे थे। आप कैसे देखते हैं पत्थरबाजी करना सही है किसी भी? नहीं सही तो नहीं है। अब जिस गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना है वो तो करना ही है, बिल्कुल कानून के दायरे। कानून। अब ये इतनी जल्दी ये काम हुआ कि हद से ज़्यादा जल्दी हुआ है। उन्होंने कोई पेपर नहीं बनवा रखे थे, अगर आज उनके पास पेपर होते तो इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं होता। पेपर ना होने की वजह से ये जगह हाथ से चली गई। क्या किसी स्थानीय लोगों को भी आहत हुई, कोई चोट पहुंची किसी? अब पहुंची सुनने में तो यही आया है कि पहुंची है। जो लोग थे क्या स्थानीय थे या बाहर से आए थे? नहीं बाहर से नहीं थे, इन्हीं सब एरिया सब। ज्यादातर नौजवान। जी जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर जो माहौल है नॉर्मल हो तो जाए? देखो सब कुछ हो ही चुका है, तोड़ दिया, जो उन्होंने को जो करना था वो तो कर ही चुके ना। अब क्या होगा बताइए? प्रशासन कह रहा है हमने मस्जिद को कोई भी नुकसान। मस्जिद तो पुरानी हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। जो जगह बाउंड्री थी वो बाद में बनी है, जो हकीकत बात है। तो उसमें बारात घर बना दिया था, कुछ नमाजें वगैरह बाहर होती थी, जैसे अलविदा की नमाज होती, ईद की होती, बकरीद की होती, वो नमाजें होती। तो सड़क तक पे नमाजें लोग आ जाते थे, दूर दूर से आते। प्रशासन का यही कहना है कि अवैध था बाद में, तो क्या कहेंगे, ठीक हुआ अभी एक्शन या आप लोग क्या चाहते थे कि मस्जिद सुरक्षित रहे? मस्जिद तो सुरक्षित रहनी चाहिए थी। मस्जिद सुरक्षित है तो अब आप लोग संतुष्ट हैं? तो ये प्रशासन से लोग थे, तो यहाँ पर आप लोग भी क्या रात को मौजूद थे यहाँ पर? जी आप लोग मौजूद थे रात को जब प्रशासन? रात को यहाँ मौजूद नहीं था, हम घर पे थे। लेकिन हमारे सुनने में ये आई है पथराव हुआ, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। गलत हुआ? आप गलत मानते हैं पत्थर? जी पथराव गलत हुआ। अब ये बताइए, अगर हम किसी अपने साथ देने वाले को ही मारेंगे तो अगला बंदा क्या करेगा? वो भी पलट के जवाब देगा। यानी आप प्रशासन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यहाँ पर खड़ा था, आप कह रहे हैं? तो एक बात बताइए क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि ज्यादा झगड़ा ना फैले, ना फैले, है नहीं है? बिल्कुल माहौल ठीक किया रखा जा रहा अब झगड़ा होगा, गैस के गोले छूटे गए, पथराव हुआ, और भी चीज़ हुई वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं घर पे था तो मुझे आवाज़ें आ रही थी।
अब 15 प्लस के अराउंड या 20 माइनस के अराउंड शायद छूटे गए थे, इतना मेरे को ध्यान नहीं, पर इतने अराउंड छूटे आप गए। गलत मानते हैं जी, कि ये तरीका नहीं ये चीज़ तरीका नहीं था पथराव करने का। अब जब हमने पथराव करा तभी तो गैस की गोली और रही बात मस्जिद की, जिन्होंने पथराव करा उनको शायद ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था या ये चीज़ की पूरी जानकारी नहीं थी कि बारात घर टूटेगा या आपकी मस्जिद को नुकसान होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत हिस्सा टूटा गया है मस्जिद का, उस चीज़ का हमें दुख है। तो क्या लोगों के बीच ये अफवाह उड़ी थी कि मस्जिद को एमसीडी तोड़ने आ रही है, इसीलिए लोगों ने शायद, मैं इसको पूरा यकीन से नहीं कह सकता, पर शायद तभी तो पथराव हुआ। पर मैं वो ना पत्थरबाजी गलत है। कि कुछ लोग मैं गलत बोल रहा हूँ। इन्होंने आज सुबह फेंके, जब इनसे कहा है सुकून से आप तोड़ सकते हो, सुकून से मस्जिद को छोड़ गए, जो शादी हॉल है उसको तोड़ना है। इन्होंने मस्जिद पर हमला करने के बजाय इन्होंने लोगों पर आंसू गैस फेंके, घरों में आंसू गैस छोड़े। क्या मतलब कह रही है पहले पुलिस की तरफ से पहल हुई। बिल्कुल पुलिस की तरफ से पहल हुई है। पब्लिक सिर्फ खड़ी हुई देख रही है कि हमारी मस्जिद के ढांचे को नुकसान ना हो। इनका क्या मतलब था? पब्लिक सिर्फ खामोशी से देख रही है। तो आप आंसू गैस क्यों फेंकेंगे? आप लाठीचार्ज क्यों करेंगे? पहल पुलिस की तरफ से हुई है, पब्लिक की तरफ से नहीं हुई। लेकिन मीडिया कवरेज में दिखाया जा रहा है कि एक पहल जो है पत्थरबाजों की तरफ से रोकने के लिए की। मेरे जिगर मेरी जान, पुलिस इनकी, एमसीडी इनकी, वक्फ बोर्ड इनकी, हमारा क्या है? इनकी लाठी, इनकी भैंस, सब कुछ इनका है, हमारा क्या है? ये तो कह रहा है कि घर तुम्हार, अब ये देखो ना अलीपुर में मकान तोड़ रहे हैं, वो 8-8 आंसू रो रहे हैं। ये तो सब कुछ कह रहे हैं। हमारे बचपन में कब्रिस्तान था, डीडीए ने तोड़ा 72-73 में, उसके बाद ये तोड़ा 76 में जहाँ हज कमेटी बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद 76 में इन्होंने यहाँ बुलडोजर चलाया। ये तो जहाँ मर्जी बुलडोजर चला रहे हैं। क्या कर क्या रहे हैं? जनता को वो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे। कौन सा काला धन आया है? जनता का काला धन निकल रहा है। किसका निकल रहा है? जहाँ मर्जी आए अपना डंडा चला रहा है, पीला पंजा जहाँ दिल से आए। ये 2 आदमियों के लिए बैठा है, सिर्फ अडानी अंबानी, सिर्फ 2 ही आदमियों के लिए। ये सारा धन बहनों, ये भानस दमादे कौन है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली हिंदुस्तान में इन्होंने खून बहाया, आरएसएस ने, बजरंग दल ने, मुसलमानों का खून बहाया गया है। आज जो देन है ना, ये हमारे बड़ों की देन है, जिसमें लाल किले पे, ताजमहल पे, जामा मस्जिद पर ये हमारे बाप दादा का दिया हुआ है। इनके बाप दादा का नहीं दिया हुआ। 100 साल से कहाँ थी आरएसएस? जब अपने बाप बहनोइयों से कब्जा कराया था, कराया ही नहीं कराया। जैसे शेर दिल्ली मैसूर टीपू सुल्तान, किसने कराया उन पर हमला? अब आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज को लगातार ऐसे परेशान किया जा रहा है? बेटा मुस्लिम समाज को नहीं, वो सबको कर रहा है। हमें तो टारगेट पे ले रहा है सिर्फ वोट लेने के लिए। हमें टारगेट पे ले रहा है वोट लेने के लिए। हिंदुओं को परेशान नहीं कर रहा है। कशरा अशरफी हो या कुछ दखनी राय हो, सबको लूट रहा है। तो आप लोग क्या चाहते थे कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होना? देखें, और जो हमारी जगह है, हम कहते हैं डीडीए की, वक्फ बोर्ड की, हमसे पैसे ले ले, हमारी जगह में वापस दे दे, ठीक है। ये इनकी गलती है, मैं मानती हूँ। आप पत्थरबाजी को सही मानती हैं अगर किसी भी हालात में की गई? जनाब एक बात बताओ, आप यहाँ आई हो और हमारे इलाके के लोग खड़े, आप बदतमीजी करोगे? आपसे कोई बदतमीजी करेगा, आप अपना बचाव करोगी या नहीं करोगी? आप बताओ। आपके लिए बचाव में ऐसा किया गया है? नहीं, जब आंसू गैस आप फेंक रहा हो, घरों के अंदर क्या मकसद है? घरों में पत्थर फेंके गए, आंसू गैस के गोले घरों में फेंके गए। ये गली है, लोग गलियों में बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए, आंसू गैस फेंकोगे तो लोग बाहर निकल कर आएंगे या नहीं? बेपनाह आंसू गैस के गोले फेंके गए। क्या तरीका है? जब हमारे डीसीपी साहब कह रहे हैं आप आराम से करें, आपने मीटिंग करी सबको बुलाकर, तो आपको तरीके से कराना था। ये डीसीपी का काम था कि कंट्रोल करते, क्यों आंसू गैस फेंके गए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब यहाँ पे प्रशासन तैनात है, सारा ठप कर दिया गया, आप लोग क्या चाहते हैं? जिंदगी वापस से नॉर्मल होनी चाहिए? देखें, हमारी जिंदगी जैसी सीधी सादी चल रही है, हम मेहनत करते हैं और पानी पी लेते हैं। हमारे कोई बड़े बिजनेस नहीं है, हमारे कोई बड़े कारोबार नहीं है। हम तो सुबह खोते हैं, शाम को पानी पीते हैं, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल जिंदगी है वो चले, ठीक है। तो देखिए, पूरा मामला जांच पड़ताल का है। वीडियो वायरल होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले प्रशासन की तरफ से पहल की गई, लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए, देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि आधी रात को प्रशासन ऐसा एक्शन क्यों कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों ने, कुछ नौजवानों ने पत्थरबाजी की, प्रशासन को उसको काम करने से रोका। लेकिन जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं
कि पहले यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले फेंके गए, जो घरों में पहुँचे, लोगों को परेशानी हुई, लोगों को कहीं ना कहीं इससे आपत्ति हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन से कुछ लोग भिड़े और उसी कदम में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी की गई। अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन की कार्यवाही होती है, क्या कुछ होता है, तो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट से हम सीधा आपको तौर पर दिखा रहे थे कि कल रात यहाँ पर क्या कुछ हालात थे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।